जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था पिछले 23 दिन से, सोनम वांगचुक जी अनशन पे थे। उससे पहले 20 तारीख से धरना शुरू हो गया था। अवजीत दीपके का अनशन चल रहा था, वहां पे और बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे, वो अनशन कर रहे थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बातचीत करना तक जरूरी नहीं समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको मेलोडी चॉकलेट खाने की फुर्सत है, पूरे दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए आज आह्वान दिया था सोनम वांगचुक जी ने और आंदोलनकारियों ने कि संसद का मार्च किया जाएगा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोज आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है। और आज जो दृश्य था यहां पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना। पता ये भी चला है कि अवजीत दीपके को भी शायद पुलिस हिरासत में लिया गया है और जो बातचीत हुई है जेपी नड्डा जी से, उनके प्रतिनिधियों की सीजेपी के, वो भी शायद 10 मिनट की बातचीत हुई है। मुझे उसकी डिटेल के बारे में नहीं पता। तो आज इस आंदोलन में अनुराग जी, गोपाल राय जी, आतिशी जी, सौरभ भाई, संजीव झा जी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कुलदीप जी, मनीष सिसोदिया जी, सब लोग आंदोलन में थे। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है। मैं इतना कहना चाहता हूं।